निश्चित ही सैनिक का मातृभूमि की रक्षा ही धर्म व कर्म होता है। जब हम घरों में सोते हैं तब हमारे वीर सैनिक हमारी व मातृभूमि की रक्षा के लिए जंगलों में खुले आसमान, तपती धूप, कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश में सीमाओं पर जागते हैं। मेरा तो मानना है सेना एक समर्पण है, मातृभूमि का तर्पण है, जिसे न कोई भय हो। सेना की जय हो, जय हो, जय हो। आइए आज वीर गत दिवस 10 सितंबर पर आपके साथ भारत माँ के वीर सपूत CQMH अब्दुल हमीद परमवीर चक्र मरणोपरांत की वीर गाथा साझा करते हैं, जिसे हमारे देश के पूर्व वीर सैनिक हरिराम यादव ने अयोध्या, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली से हमें प्रकाशनार्थ प्रेषित किया है। मैं पूर्व सैनिक हरिराम यादव जी का सत सत अभिनंदन और वंदन करते हुए वीर अब्दुल हमीद की गाथा सुनाता हूँ। धीरों वीरों की धरती उत्तर प्रदेश व भारत माता को अपनी वीरता और बलिदान से गौरवान्वित करने वाले CQMH अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को जनपद गाजीपुर के धामपुर गांव में श्रद्धेय सकीना बेगम तथा मोहम्मद उस्मान जी के यहाँ हुआ था। उनकी पत्नी का नाम रसूलन बीबी था। वह 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना की ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में पदस्थ हुए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट पंजाब राज्य के तरन तारण जिले में खेमकरन सेक्टर में तैनात थी। दोनों देशों के बीच विभिन्न मोर्चों पर घनघोर युद्ध चल रहा था। हमारी सेना के रणबांकुरे पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। 10 सितंबर 1965 की सुबह समय 8 बजे पाकिस्तान की सेना खेमकरन सेक्टर में भीखी विंड रोड पर चीमा गांव के आगे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर पैंटन टैंकों की एक रेजिमेंट की ताकत से हमारी सीमा में घुस आई। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से तोपखाने की भारी गोलाबारी हो रही थी। इस गोलाबारी से भारतीय सेना को पूर्वानुमान हो चुका था कि पाकिस्तानी सेना कवरिंग फायर की आड़ में कुछ करने वाली है। 9 बजते बजते दुश्मन के टैंक हमारी सेना की पोजीशन के पास आ गए। इस क्षेत्र की सामरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी 4 ग्रेनेडियर के पास थी। इधर 4 ग्रेनेडियर के बहादुर सैनिक पाकिस्तानी सेना को अपनी सामरिक जाल में फंसाने व भारत माता की आन मान शान की रक्षा के लिए तैयार बैठे थे। CQMH अब्दुल हमीद, जो कि एक रिक्वायरलेस गन टुकड़ी के कमांडर थे, यह रिक्वायरलेस गन एक जीप पर फिट थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दुश्मन की भारी गोलाबारी और टैंक के भीषण फायर के बीच वह आगे बढ़े। प्राकृतिक आड़ का सहारा लेते हुए दुश्मन के सबसे आगे चलने वाले टैंक को उन्होंने अपनी गन से ध्वस्त कर दिया और फिर तेजी से अपनी स्थिति बदलते हुए उन्होंने दुश्मन के एक और टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। इस समय तक दुश्मन के टैंकों ने उन्हें देख लिया और वे उनकी जीप पर स्थित गन के ऊपर मशीन गन और दूसरे हथियारों से भीषण फायर करने लगे। निडर CQMH अब्दुल हमीद ने अपनी गन से दुश्मन के टैंकों पर फायरिंग जारी रखी। अपने टैंकों की धज्जियां उड़ती देख पाकिस्तानी टैंक यूनिट में भगदड़ मच गई। इसी बीच वह दुश्मन के उच्च विस्फोटक गोले के घातक रूप से घायल हो गए। CQMH अब्दुल हमीद की इस साहसपूर्ण कार्रवाई ने उनके साथियों को वीरतापूर्ण लड़ने और दुश्मन द्वारा किए गए भारी टैंक हमले को हराने के लिए प्रेरित कर उनमें गजब का जोश भर दिया, जिससे भारत माता के वीर जवानों ने युद्ध के दौरान दुश्मन की ओर से हो रही भारी गोलाबारी के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए मातृभूमि की सुरक्षा के लिए जो बहादुरी का मानदंड स्थापित किया, वह न केवल उनकी यूनिट के लिए बल्कि पूरी भारतीय सेना के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण था।
1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेमकरन सेक्टर में असल उत्ताड़ की लड़ाई में अप्रतिम वीरता और साहस का परिचय देते हुए वीर अब्दुल हमीद वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता और अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत 10 सितंबर 1965 को देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उस समय अजय समझे जाने वाले अमेरिका निर्मित पैंटन टैंकों की कब्रगाह को देखकर दुनिया के समरतांत्रिक सोच में पड़ गए। यह घटना युद्ध के इतिहास में एक अजूबा व भारतीय सेना के अदम्य साहस का सबूत थी। अमेरिका और पाकिस्तान को इस टैंक पर बहुत गुमान था। इस बात की गंभीरता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका को अपने इन टैंकों की दोबारा समीक्षा करवानी पड़ी। CQMH अब्दुल हमीद की याद में उनके गांव धामपुर में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। खेमकरन सेक्टर के असल उत्ताड़ गांव में उनकी समाधि पर प्रतिवर्ष 10 सितंबर को एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। आज़ादी के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार ने CQMH वीर अब्दुल हमीद की याद में एक डाक टिकट जारी किया है। अंत में आज वीरगत दिवस 10 सितंबर पर पुनः परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद व राष्ट्र रक्षा के लिए शहीद समस्त वीर सैनिकों को सत सत नमन करता हुआ आप सबसे अपने चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया 201 को सब्सक्राइब कर आल बेल दबाने, लाइक व शेयर करने के अनुरोध सहित आपका शाश्वत शुभेच्छा वरिष्ठ पत्रकार व त्रिभाषी साहित्यकार तृतीय पुष्प आशीष कमल के साथ। जय हिंद, जय जगत, जय जवान, जय किसान।